श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने को बलिदान दिया ये पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के लिए। जब उस टाइम नहीं पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में गया तो ममता दीदी को 5 बार जन्म लेना होगा इसको आज़ाद देश बनाने के लिए। पब्लिक अगर अपना अधिकार के लिए अगर कुछ आवाज़ उठाते हैं तो उसका मर्डर किया जाता है, उसका हत्या किया जाता है। भय का राजनीति करता है कोई। माफिया जाने का पहले, मिट जाने का पहले, रावण जाने का पहले जो भय का राजनीति करता है वो राजनीति यहाँ पे हो रहा है। ये जो पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है ये वामपंथ का विरासत है जो ममता बनर्जी उसको संभाल के रखी है और चल रही है। वामपंथ का विरासत यही है, खून खराबा, मर्डर, बेरोजगारी, बेकारत्व, ये सब वामपंथ का विरासत है। वही ममता बनर्जी उसी स्टाइल में हमारे जो सीएम ममता बंदोपाध्याय है, हम लोग बंगाल की दीदी कहलाती थी, हम तो शर्म आता है दीदी कहने में, जो अब वो दीदी नहीं रह गई। मतलब एक डैन का रोल वो अदा कर रही है जो बंगाल का पब्लिक के ऊपर में, जो बंगाल का पब्लिक जिसके ऊपर विश्वास किया उसी पब्लिक को खा रही है। और उसी पब्लिक अगर अपना अधिकार के लिए अगर कुछ आवाज़ उठाते हैं तो उसका मर्डर किया जाता है, उसका हत्या किया जाता है, उसको किडनैपिंग किया जाता है, उसको अपने एरिया से उसको बहिष्कार, मतलब इस ढंग से किया जा रहा है जो आप कल्पना नहीं कर सकते। आप परिवार रह के सुरक्षित वहाँ नहीं रह सकते हैं। तृणमूल का विरोध करना आप अपने आप में असुरक्षित समझिए। ये पश्चिम बंगाल का वर्तमान परिस्थिति है। ममता दीदी अभी अपना नैतिक अधिकार को समझते हुए अपने पद से त्याग कर देना चाहिए। ये बंगाल का पब्लिक चाह रही है। इस बार अगर वो पब्लिक खुद 2021 में उनको एकदम जो गंगा सारा दुनिया भर के सागर में विसर्जन होता है उसी ढंग से बंगाल का पब्लिक उनको सागर में विसर्जन कर देंगे। विसर्जन की बात करी, पश्चिम बंगाल है जो कहा जाता है कि ईडी नहीं, सीबीआई नहीं, कोई केंद्र का नियम नहीं, और अब तो सिख फॉर जस्टिस ने भी कह दिया कि अलग देश बना लीजिए। क्या पश्चिम बंगाल अलग देश बनना जा रहा है? कभी नहीं। ये पश्चिम बंगाल के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने को बलिदान दिया ये पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर के लिए। जब उस टाइम नहीं पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान में गया तो ममता दीदी को 5 बार जन्म लेना होगा इसको आज़ाद देश बनाने के लिए। उसके लिए हम लोग पूरा भारतीय बन के एक सेना के रूप में खड़े हैं, कभी नहीं होने देंगे। ये भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। सरस्वती पूजा भी मना कर कई बार हो चुका है। ये लगातार जो ये सांस्कृतिक कोलैप्स जो चल रहा है पश्चिम बंगाल में, अब जय श्री राम वाली चीज़ें, क्यों ये चीज़ें हो रही? देखिए, ये पश्चिम बंगाल ये बहुत बड़ा विरासत है जो विवेकानंद जी ने दिया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, ऋषि अरविंदो ने दिया है, उसको ख़त्म करना चाहती है। वो तुष्टिकरण का राजनीति करती है, जो फूट डालो राज दो, वो तुष्टिकरण एक समुदाय के लेके वो राजनीति कर रही है। मगर ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उनका जो भी था असली चरित्र, जो उनका असली चेहरा पब्लिक के सामने आ गया है। जो राम मंदिर के नाम में, रामनवमी के नाम पर विरोध करना, आज सरस्वती पूजा के नाम में विरोध करना, आज कोई भी पूजा हो जय श्री राम के नाम में विरोध करना, ये तुष्टिकरण के राजनीतिक पश्चिम बंगाल का जनता समझ चुकी है। अब उनको नकार दिया है। अब उनको गंगा सागर में विसर्जन उसको 2 मई को एकदम सुनिश्चित तय है, उसको गंगा सागर में विसर्जन ही होगा। क्या कमियां रही दादा कि इतना मतलब पीछे होते गई? 200 पार तो वो भी आई थी पिछली बार, मगर अब आंखों में क्यों खटकने लगी है? ऐसी क्या कमियां रही टीएमसी के द्वारा? देखिए, आप पॉलिटिक्स में बहुत दिन झूठ बोल के चल नहीं सकते। आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इसका पहले क्या था, 34 साल जो ये वामफ्रंट सरकार ने शासन किया ना, इसके बाद कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। ऑल्टरनेटिव ममता दी थे। हम लोग भाजपा वाला सब लोग मिलके ममता दी को सपोर्ट किया। ममता दी पावर में आया। ममता दी इसके बाद में ही पूरा उल्टा पल्टा करने के लिए चालू कर दिया। वो जो झूठ बात बोलती थी वो एकदम सामना सामनी हो गया, खुल्लम खुल्ला हो गया। सब उनका बात समझने लगा। सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स किया और उनको जो मैंडेट मिला था वो मैंडेट वो गवा दी। तो मैंडेट गवा देने के कारण उसका जो ये था कि उसको क्षमता जैसे तैसे उसको क्षमता चाहिए। तो जब मैंडेट चला गया तो उसका जो भतीजा है उसको पैराशूट लैंडिंग करने के लिए, उसको राजा बनाने के लिए, उसको राजकुमार बनाने के लिए
हम लोग का दिल्ली का पप्पू की तरह यहाँ पे जोर जबरदस्ती उसको लीडर बनाने के लिए कोशिश किया गया। इसलिए आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पंचायत का हिंसा कहाँ पे हुआ है? साउथ 24 परगना में हुआ है। कहाँ पे नहीं कुछ बननी है वहाँ पे ऑपोजिशन खड़ा होने नहीं दिया। जहाँ पे गंगा सागर सारा दुनिया से पिलग्रिमेज आता है, वहाँ पे माने एकदम सिर्फ खूनी का राजनीति हुआ। तो ये उनका भय का राजनीति है, डर का राजनीति है। एकदम ब्रिटिश जाने का पहले, कांग्रेस जाने का पहले, सीपीएम जाने का पहले जो भय का राजनीति करता है, कोई माफिया जाने का पहले, मिट जाने का पहले, रावण जाने का पहले जो भय का राजनीति करता है, वो राजनीति यहाँ पे हो रहा है जो हम लोग नहीं होने देंगे। आज तो ये प्रमाणित हो गया। खालिस्तान वाला आपका ममता दी को चिट्ठी लिख रहा है ना, ये तो प्रमाणित है ना। तो ये ऑटोमेटिक प्रमाणित हो गया कि यहाँ पे ये लोग चाह रहा है कि ममता दी उनका बहुत शक था, बहुत उसका ड्रीम था प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं पाई और बनने ही नहीं देंगे हम लोग, लेकिन वो अभी कर रहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश बना के वो प्राइम मिनिस्टर का बनने का कोशिश कर रही है। यही उनका एक बहुत बड़ा साजिश चल रहा है फ्रॉम 2011। लगातार जो जनसंख्या परिवर्तन, मतलब जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ लगातार जो जनसंख्या है वो परिवर्तित होती जा रही है। बांग्लादेशीज़ कहा जाता है कि वहाँ बस रहे हैं, कई कोई वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड भी बन चुके हैं। देखिए, ये मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये साजिश का एक जो साजिश चल रहा है, ये इसका हिस्सा है। क्योंकि आप बॉर्डर एरिया में तो बन ही चुका है, खगरागढ़ में वो घुस के बम बना रहा है, डकैती कर रहा है, डकैती करके भाग जा रहा है। ये जो गांव का तस्करी होता है ये भी उनका वो सब इंक्लूडेड है। जो कोयला का तस्करी होता है वो भी वहाँ पे इंक्लूडेड है। आप विश्वास नहीं करेंगे वो क्या किया। वो सिमी का जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो फाउंडर मेंबर था उसको राज्यसभा में भेज दी, इमरान हसन को। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा साजिश चल रहा है, जो साजिश अभी एकदम बाहर आ गया है। तो उसको हम लोग जैसे भी हो, इस बार 2021 में जनता ये साजिश ममता दी का समझ चुकी है। ये साजिश हम लोग सब समझ चुके हैं। हम लोग और एक बार बंगाल इंक्लूडिंग इंडिया को पार्टीशन होने नहीं देंगे। माँ माटी मानुस से बंग बो गोला बारूद तो बन गया। हाँ, माँ माटी मानुस से गोला बारूद तो दीदी बना दी है, मगर उसको आज इस बार 2021 में जो आज भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार बन रही है, वो पूरा माँ माटी मानुस को फिर से ओरिजिनल माँ माटी मानुस हम लोग उसका रूप देंगे। जो माँ क्या है, माटी क्या है, मनुष्य क्या है, वो ओरिजिनल रूप हम लोग से मिलेंगे। जो विवेकानंद और ऋषि अरविंदो और नेताजी के घर के सामने में है, उनका बलिदान, उनका ये सार्थक रूप होगा। दादा, ये सवाल उठता है कि जैसे कश्मीर में बेरोजगारी बहुत हद तक थी, वैसे ही बेरोजगारी पश्चिम बंगाल में हो जाती है। युवाओं के हाथ में अभी देखा गया है कि सब्जी जैसे बेची जा रही है वैसे बम बेचे जा रहे हैं। तो क्या ये स्थिति, क्या दूसरा कश्मीर बन रहा है? देखिए, मैं तो आपको पहले ही बोला ना, ये बहुत बड़ा साजिश है। आपको ये जो जितना भी बॉर्डर इलाका है, यहाँ पे सब आपका JMB बोल के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घुसा हुआ है। इन लोग वोट में हिस्सा लेता है। तो ये ऑलरेडी अमित शाह जी, इसका पहले राजनाथ जी, सबको हम लोग रिपोर्ट दे चुके हैं। वो लोग उसका पूरा जिम्मेदारी से उसका पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। और ये जो साजिश है ओपन हो गया है, उसको हम लोग डेमोक्रेटिकली लड़ाई करके 2021 में ये सरकार हटेगी और यहाँ पे एक नेशनलिस्ट सरकार बनेगी। यही इसका सल्यूशन है। लगातार जब हम चुनाव सुनते हैं तो चुनाव सुनते ही दिमाग में एक चीज़ आती है, चुनावी हिंसा। तो सवाल यही उठता है कि पश्चिम बंगाल में क्यों चुनावी हिंसा की एक संस्कृति जैसा बन गया कि जब जब चुनाव होंगे तो चुनावी हिंसा ज़रूर। एक्चुअली ये अगर आपको जानना पड़ेगा तो 40 साल पहले जाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आदर्श, कोई चीज़ बंगाली लोग एक्सेप्ट करता है बहुत लॉजिक देके। और यहाँ पे जो 71 से आपका ये कम्युनिस्ट पार्टी लोग जो स्टार्ट किया था ना, इसका पहले सोहराबुर्दी का अमल से जो चल रहा है वो चुनावी हिंसा ही है।
यहाँ पे शुरू हुआ था एकदम ब्रिटिश का टाइम से। ये लोग डिवाइड एंड रूल किया था। सेम चीज़ कांग्रेस किया, सेम चीज़ वामफ्रंट सरकार ने किया, और सेम चीज़ आपका तृणमूल तो खुल्लम खुल्ला किया। तो इसीलिए यहाँ पे अपना मतामत देना बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बंगाल में ही आप देखिएगा लास्ट पंचायत इलेक्शन में 30% में हम लोग नॉमिनेशन नहीं दे पाए। हम लोग हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने हम लोग को राय दिया। पूरा वर्ल्ड में क्या इंडिया में ये एकदम इतिहास बन गया कि व्हाट्सएप में नॉमिनेशन दो। तो ये इंडिया में कहीं, वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ है कि व्हाट्सएप में नॉमिनेशन देना पड़ा। तो ये हम लोग का इंस्टीट्यूशन का तौहीन है कि आज जो बंगाल का रूपकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, जो ये बंगाल तथा भारतवर्ष के लिए, हिंदुस्तान के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बलिदान है, अवदान है, वहाँ पे ये देखने के लिए हम लोग को मिल रहा है। उसी संस्कृति को ठीक करने के लिए, वही संस्कृति को आपको चेंज करने के लिए इस बार 200 पार भाजपा सरकार।